नमस्कार। सिहांता आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज में आज हम जानेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद को जानने से पहले हमें दो बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि वस्तुएं और सेवाएं क्या होती हैं, और दूसरी बात है कि घरेलू क्षेत्र क्या होता है। क्योंकि जब भी हम सकल सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा को पढ़ेंगे तो हमें ये दो शब्द हमारी उस परिभाषा में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वस्तुएं और सेवाएं क्या होती हैं। वस्तुएं और सेवाएं जिनका उपभोक्ता उपयोग करते हैं या जिनका उपयोग किसी उत्पाद को बनाने में किया जाता है, उन्हें हम वस्तुएं और सेवाएं कहते हैं। वस्तुएं और सेवाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु वो होती है जो फाइनल गुड्स यानी कि अंतिम वस्तु को बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर आटे को ले सकते हैं। आटा यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु का काम कर रहा है क्योंकि यह ब्रेड बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, अंतिम वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स यानी कि जिसको उपभोक्ता कंज्यूम कर लेता है यानी कि उपयोग कर लेता है। और दूसरी होती हैं कैपिटल गुड्स जो आय सृजन का कार्य करती हैं, जैसे कि मशीनें। तो आपने यहाँ पर समझा कि वस्तुएं और सेवाएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। फिर उसके बाद हम समझते हैं कि घरेलू क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि घरेलू क्षेत्र भी हमारे सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा में एक शब्द है। तो घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी अर्थव्यवस्था में जब आप सकल घरेलू उत्पाद की गणना कर रहे हैं तो वह अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब अगर हम इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लें तो भारत के संदर्भ में भारत की जो पॉलिटिकल बाउंड्री यानी कि भारत का ये जो भूभाग है, ये भूभाग हमारा जो है घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इसमें और भी चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि हमारे जो एम्बेसीज हैं, जो हमारे दूतावास हैं, उसमें हमारे जो राजनीतिक दूतावास और कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक दूतावास भी शामिल हैं। या फिर हमारे भारत के जो भी विदेशों में मिलिट्री एरिया हैं, तो जो भारतीय सरकार के ओन्ड जो स्टैब्लिशमेंट है विदेशों में, तो वो भी हमारी जो है घरेलू क्षेत्र में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अगर कोई भी शिप, एयरक्राफ्ट या रिसर्च सेंटर है, तो वो भी अगर भारत सरकार अगर उसका मालिकाना हक रखती है तो वो भी हमारे घरेलू क्षेत्र में काउंट किए जाएंगे। उसके बाद चौथा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को समझते हैं कि ये जो हमारा भूभाग है, भारतीय भूभाग, इसके चारों तरफ जो समुद्री तट है, तो समुद्री तट से 200 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका है, 200 नॉटिकल माइल तक का इलाका हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाता है या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। तो हमारा भूभाग तो शामिल है ही, फिर उसके बाद हमारा जो तटवर्ती क्षेत्र है उसमें 200 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका है वो शामिल होगा हमारे घरेलू क्षेत्र में। फिर तीसरी चीज जो शामिल होगी कि जो हमारे दूतावास हैं विदेशों में, और वो चाहे राजनीतिक दूतावास हो या फिर वो चाहे वाणिज्यिक दूतावास हो या फिर हमारा कोई भी आर्मी बेस है किसी विदेशी धरती पर, तो उसका हमारा जो मालिकाना हक है वो हमारे घरेलू क्षेत्र में ही काउंट किए जाएंगे। और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये एक शिप है, ये 200 नॉटिकल माइल के से बाहर की है, और अगर यहाँ पर कोई कंट्री नहीं है इस जगह पर, या इस जगह पर कोई कंट्री का जो अगर ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं पड़ रहा है, तो ये आपका जो बीच का वाटर है, ये आपका ये बीच वाला जो वाटर है, यहाँ पर देखिए, ये बीच वाला वाटर आपका इंटरनेशनल वाटर कहलाएगा। ठीक है, और इंटरनेशनल वाटर में अगर ये शिप भारत भारत की किसी कंपनी का है या फिर भारत सरकार का है, तो ये भी जो है ना, हमारे इसमें जो भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं वो भी हमारे घरेलू क्षेत्र में शामिल की जाएंगी। ठीक है, इसी तरह आप ऊपर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र है, और अगर भारत एयर इंडिया का या भारत की किसी भी कंपनी का हवाई जहाज यहाँ पर उड़ रहा है, तो ये भी जो है ना हमारे घरेलू क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, और इससे जो आर्थिक गतिविधि या फिर इससे जो उत्पादन हो रहा है वो हमारे सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाएगा। तो हमने यहाँ पर इन दो शब्दों की जानकारी प्राप्त कर ली जीडीपी को समझने से पहले। वो दो शब्द कौन से हैं कि हमने वस्तुएं और सेवाओं के बारे में जान लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने दूसरी चीज जान ली कि डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि घरेलू क्षेत्र क्या होता है। अब हम सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा पर आते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
produced in a domestic territory of a country in a financial year is known as gross domestic product। यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम, ध्यान दीजिएगा मैं यहां पर बोल रहा हूं फाइनल गुड्स, यहां पर ध्यान दीजिए, ये फाइनल गुड्स, सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मान है वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब मैंने यहां पर फाइनल गुड्स और सर्विसेज यानी मैंने अंतिम शब्द का प्रयोग क्यों किया? अंतिम शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया क्योंकि जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं या मध्यवर्ती सेवाएं हैं वे सारी तो उनका जो मौद्रिक मान है वो अंतिम वस्तु के मौद्रिक मान में ऑलरेडी काउंटेड है। अगर हम उनका मौद्रिक मान अलग से काउंट कर लेंगे तो वो उनकी जो काउंटिंग है 2 बार हो जाएगी। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि जैसे आपके पास, आपने अपने हाथ में एक पेन पकड़ा हुआ है और उस पेन को बनाने में जो प्लास्टिक और जो रिफिल जो इंक यूज हुआ है तो उसकी अगर आप जो है ना उस प्लास्टिक और उस इंक का अगर आप जो है अगर उसका मान लीजिए 2 रुपए है, अगर आप उसको इंक्लूड करते हैं अपने सकल घरेलू उत्पाद में तो पेन में भी उसकी कीमत शामिल है। पेन आपका अगर मान लीजिए 5 रुपए का है तो आप जो है ना इसको इंक्लूड करेंगे तो आपका जो सकल घरेलू उत्पाद अगर केवल सिर्फ एक पेन का उत्पादन हुआ है तो आपका ये 7 रुपए हो जाएगा, जो कि एक बढ़ा हुआ फिगर है क्योंकि ऑलरेडी पेन की कीमत में हम इंक की और प्लास्टिक की कीमत हम दे चुके हैं। तो ये डबल काउंटिंग को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो है ना गलत आ रहा है। तो हमारा जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा, वो हमारा होगा जो 5 रुपए कीमत है पेन की। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अंतिम शब्द का प्रयोग किया है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब इससे आगे कुछ तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है भारत में वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। ठीक है, इस साल का 1 अप्रैल और अगले साल का 31 मार्च इनके बीच में फाइनेंशियल ईयर काउंट किया जाता है। उसके बाद जो हमारा जो प्रत्येक जो फाइनेंशियल ईयर है, एक वित्तीय वर्ष है, वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है और प्रत्येक क्वार्टर 3-3 महीने का होता है। एक साल में 12 महीने होते हैं तो वो 4 क्वार्टर में डिवाइड होता है। ठीक है, और जो एक लास्ट पॉइंट ये है कि एवरी क्वार्टर इज कंपेयर्ड विद द सेम क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर। तो जो हमारा, जैसे अब मान लीजिए कि हम तीसरी तिमाही में हैं और तीसरी तिमाही में हमारी जीडीपी क्या ग्रोथ रेट क्या रही, अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है तो हमें पिछले वर्ष की इसी तीसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ रेट से हम इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट्स भी आपने समझ लिए। तो आज हमने समझा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।